हम लिख जाएंगे। हमेशा धन्यवाद आगे आ जाना। हमेशा धन्यवाद 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 करते परमेश्वर का स्तुति महिमा करते। राजा के राजा आपको धन्यवाद, प्रभु का प्रभु आपको धन्यवाद, यहोवा रफा आपको धन्यवाद, यहोवा ईशी आपको धन्यवाद, यहोवा शालो आपको धन्यवाद, यहोवा समाधान प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम से जय जयकार करते हैं, यीशु के नाम से आपको स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से आपको महिमा करते हैं, यीशु के नाम से हम आराधना करते हैं राजा। और ईशे खेरे बेरे बेरे धन्य राजा स्तुति राजा चंगाई और छुटकारा देना मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी आराधना होने पाई मेरे राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, जलाली परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। धन्यवाद यीशु। कौन सी गाना? जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे में कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यारे में कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यारे में कैसे भूलूं। इस नाम में मेरा शांति है, इस नाम में मेरा मुक्ति है, उस नाम में मेरा शांति है, उस नाम में मुझे मुक्ति है। जीवन का सौदा है तू है, सारे पृथ्वी का मालिक है तू है। जीवन का सौदा है तू है, सारे पृथ्वी का मालिक है तू है। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यारे में कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उसे प्यारे में कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाह को अपने क्रूस पर ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारा गुनाह को यीशु अपने क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू
कभी ना तुझे भूलूंगी, कभी ना तुझे जागूंगी, मेरे जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा, नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं, नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी में मैं करता रहूंगा। आमीन। धन्यवाद। हमें हमारे परमेश्वर का हमारा जिंदगी तक परमेश्वर हम क्या करना चाहिए, उसको परमेश्वर के हम जिंदगी भर आराधना करते रहना चाहिए। इस समय में वचन को गाना को हमने गा रहे थे, परमेश्वर ने आशीष दी, इसके धन्यवाद करते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। आमीन। हमारे सारे गुनाहों पापों को अपने क्रूस पर ले लिया मेरा परमेश्वर, अपने लहू से धोकर हमें पवित्र करा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने लहू से तूने खरीदा है मेरे परमेश्वर, तू हर एक जन को चुनेगा मेरे राजा। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, क्योंकि जैसा तेरा लहू पवित्र है प्रभु जी, वैसे हर एक जन के जीवन को पवित्र करना मेरे परमेश्वर, सही मार्ग पर चलाना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा अंतिम दिन चल रहा है मेरे राजा। धन्यवाद करते मेरे राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उस तेरे दर्द को देख कर धन्यवाद करते मेरे राजा, तूने कैसे दर्द सहा होगा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते, यही अपने बेटी बेटा को किसी को तकलीफ नहीं देने दिया मेरे राजा। धन्यवाद करते यीशु, सारा दर्द पीड़ा खुद ले लिया मेरे राजा, अपने लहू से धोकर पवित्र किया परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह पवित्र। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 12। यस। हे यहोवा सहायता कर, क्योंकि एक भी भक्त न रहा। आमीन। यहोवा तू सहायता कर, क्योंकि एक भक्ति भी ना रहे। सबको परमेश्वर कहते हैं, ये परमेश्वर सबको, हमारे हिंदिया को, हमारे देश को सहायता कर, क्यों कोई भी मतलब भक्ति ना रहे, क्यों भक्ति ना रह रहे हैं। ऐसा सब लोग को आजकल सबको परेशानियाँ, सबको मनमुटाव, सबको मतलब क्या होती है, परमेश्वर से छोड़ के पीछे भागते। किसके पीछे भागते? दुनिया के पीछे भागते, है ना। दुनिया में बहुत परेशानियाँ आजकल है, हो रही है ना। इसके वजह से सब सोच रहे हम मतलब हम पीछे उसके पीछे भागने, किसके भक्ति को हम छोड़ के दूसरी जगह भागे, ऐसे लोग सोच रहे है ना। इसमें कहते हैं यहोवा आप मुझे सहायता कर, एक भी भक्ति ना रहा, है ना। हमारे एक भी भक्ति ना रहा। सब परमेश्वर सबको सहायता कर, सबको मदद कर, सबको हेल्प करो, सबको रक्षा कर। क्यों मतलब परेशानियाँ बहुत सारी आ रही है, तकलीफ बहुत सारी आ रही है, कष्ट बहुत सारे सबके है ना। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सब हमारा टोटल ऑलरेडी इंडिया मतलब ऑलरेडी दुनिया में है ना, इंडिया नहीं ऑलरेडी दुनिया में परेशानी है, सबको तकलीफ है, सबको कष्ट है, सबको मतलब दुख है। इसलिए कहते हैं यहोवा एक भक्ति भी नहीं है, है ना। सबको परमेश्वर
मदद कर, मदद सहायता कर। यस इस समय में हमें ऐसे कहना चाहिए, है ना। आमीन आमीन धन्यवाद। हम पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ना। वे एक दूसरे से झूठी बातें कहते हैं, एक दूसरे से झूठ बात कहते कहते हैं, हैं, जाके चापलूसी भरे ओठों तक दो संगे मन से वे बोलते हैं। दो संगे मन से दो बोलते संग मन से बोलते हैं, है ना। एक मन से कोई नहीं बोलता, नहीं बोलता, है दो ना? मन से दो मन से बोलते हैं। हम एक मन से परमेश्वर से हम प्रार्थना करना चाहिए। Yes. एक मन ये होती है, हम मन परमेश्वर से हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा मन परमेश्वर को देंगे तो Yes. परमेश्वर क्या कहते हैं, हमारा साथ है वो भी आ जाएगा, यस है ना। आके हम दो मन हो जाएगा, यस है ना। दो मन से हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा विनती ना सुनेगा, नहीं है सुनेगी ना। हम दोनों एक मन से हम प्रार्थना करते हैं, एक मन से हम घर चलाते हैं, एक मन से हम मतलब काम करने, जहाँ भी हम एक मन से परमेश्वर को रहेंगे, परमेश्वर क्या करते हैं, आशीष देगा। एक मन से अभी एक आत्मा से कुछ नहीं हो पाएंगे। आंटी भी आगे। अच्छा, एक मन से आप एक ताली नहीं बजते, एक हाथ में ताली नहीं बजते, है ना। दोनों हाथ के करके क्या करते हैं, दो से दो हाथ में क्या करते हैं, ताली बजती है। एक हाथ में तो ताली नहीं बजती, एक हाथ में क्या करते हैं, सब हवा आएगा, हवा आएगा, है ना। हमारे हाथ में हवा आएगा, दोनों बचेंगे तो हवा भी आएगा और चोर भी बजते हैं, थोड़ा सा आवाज भी आते हैं। इस समय में यही तो कहते हैं, एक मन से प्रार्थना होने चाहिए। अब ना होने दीदी दोबारा पढ़ना उसको, सेकंड वाला लास्ट करता। ओके। वे एक दूसरे से झूठी बातें बोलते हैं, एक दूसरे से झूठ बातें बोलते हैं, चापलूसी भरे ओठों तक, चापलूसी वोट से बात, चापलूसी भरे ओठों, चापलूसी भरे हुए वोटों से बात करते हैं, है ना। दोरंगे मन से वे बोलते हैं, मतलब दोरंगी बात, दूरंत मन का मतलब मन और कहीं होगा, बात हम यही करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम मन, हमारा सोच, हमारा दिल एक ही जगह होना चाहिए, है ना। हम मन अलग है, मुंह अलग है, सोच अलग है, बात और अलग करेंगे तो हमारा बात को क्या हो जाता है, फायदा नहीं है ना। हम एक मन से, एक सोच से, एक हमारा दिल, पहले हमारा दिमाग, माइंड, हमारा माइंड, हमारा मुंह, हमारा ये दिल, ये तीनों एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। उस समय में हम ओके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, ये परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी बात होती है उसको मदद कर, कुछ भी हमारा जरूरत है उसको पूरी कर। हमारे सबको अलग अलग तरीका होती है, अलग अलग चीज को जरूरत होती है ना। मुझे ये बोला, मुझे सोचती हूँ मुझे बड़ा सा गलीचा चाहिए, विश्वास ज्यादा चाहिए, यही सोचती हूँ। आप लोग का अलग अलग सोच है ना। आप ये सोचना चाहिए, सब एक सोच से हो, हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, हमारा सारी मन एक ही में बैठ गया, हम उसी परमेश्वर को हम यहाँ बुलाते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, ये मेरा बेटी सब चीज को छोड़ के, मेरा मन सबको, दिल, दिमाग, बुद्धि सबको मेरे पास रख के वो प्रार्थना कर रही है, मेरे प्रार्थना को फटाफट सुन के उत्तर दूंगा। यही कहता है। हमारा वोट से हम वोट अलग, हमारा सोच अलग, हमारा दिमाग अलग, और हमारा मन अलग, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम एक मन से हम बैठ के प्रार्थना करते, तो कलीसिया में जाएंगे, कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, हम ऐसे बात करना चाहिए। हमारा मन वो क्या कह रहा है वो सुनना चाहिए, उनको क्या बात हो रही है, वो क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या उनका जरूरत है, उस बात को हम सुन के उसको हम फॉलो करना चाहिए, उसको हम आगे मानना चाहिए। इसमें थर्ड पढ़ना दीदी। यहोवा चापलूसी ओठों और ऐसी जीव को जीव मतलब ना, ये ना जीव को जिससे बड़े बड़े बोल निकालते हैं, बड़े बड़े बोल को निकालते हैं। हमारे मुंह से बड़ा बड़ा बोलना आ जाता है ना। हम कैसे बोलना आता है, बड़े बड़ा
हम बड़े बड़े बोलना नहीं चाहिए, हम काट डाले, हम उसको काट डालने, काट डाले जिन्होंने कहा है हम अपनी जीभ से ही विजयी होंगे। मैं अपने जीभ में से हमको विजयी होंगे। हमारा मुंह से सब कुछ हो सकता है, यस, है ना। हम हमारा जीभ में से किसी की गाली भी दे सकते हैं, किसी के बोल भी सकते हैं, किसी का आशीष भी दे सकते हैं, है ना। यस, सुख के बढ़ गया, सुख के नीचे गिर गया, है ना। इसमें होती है हमारा ना, हमारा क्या कहते हैं, जीभ में से हम किसी का भी आशीष दे सकते हैं, किसी के गाली भी दे सकते हैं, किसी के शाप भी दे सकते हैं, है ना, सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए हमारा मुंह को कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं ढंग से बात करना, है ना। हमारे जीभ है, गलत नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलेंगे तो उसको कटिंग करो। विजयी है, अपने जीभ से ही विजयी है। हम अच्छा बात बोलेंगे तो हमें अच्छी बातें मिलेंगी। वेरी गुड। अगर हम किसी के बारे में बुराई सोचेंगे तो हमें बुराई मिलेंगी। तो हमें नहीं सोचना, हमें जो परमेश्वर हम का वचन कह रहा हम उस वचन में चलें, ताकि हमें परमेश्वर बाइबल के वचन अच्छी है। इसीलिए तो बताते हैं परमेश्वर हमारे ओठों तो हमारे ही है, भला कौन है हमारा प्रभु। आमीन। हमारा प्रभु है, हमारा ओठ को भलाई देने वाला, यस, है ना। हम विजय पाने वाला, हम हमारा मुंह से हम विजय पाने चाहिए, है ना। हे परमेश्वर, हम आपका आराधना कर रहे हैं, आपका हम स्तुति कर रहे हैं, आपको हम जय जयकार करते हैं। हमारा परमेश्वर हमको विजय दे, हमारा मुंह से हम विजय के बोलेंगे तो विजय हो जाएगा, है ना। हम परमेश्वर आप मुझे चंगाई देगा, चंगाई मिल जाएगा। परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, परमेश्वर छुटकारा देगा। विजय तुम्हारे मुंह से, कुछ भी हमारा होती है ये हमारा मुंह से, हमारा ना क्या बोलते हैं, जीभ से, है ना। हम कुछ भी परमेश्वर से कैसे बात कर रहे हैं वही हमारा तरीका है। पहले तो मैंने बोल दिया ना, हमारा दिन से हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारा मुंह, है ना, हमारा वोट, सब कुछ किसके पास होना चाहिए, एक मन से होना चाहिए। एक मन से होके हम प्रार्थना करते हैं, विजय पाएंगे। एक मन से हम स्तुति करेंगे, हमारा परमेश्वर क्या कहते हैं, तेरे लिए विजय दूंगा, विजय होगा। विजय देने वाला वो परमेश्वर हमारा साथ रहता है। विजय देने ओठ तो हमारे ही हैं, ओठ तो हमारी है, हमारे ही हैं। हाँ, भला कौन है, वो भलाई देने वाला परमेश्वर है। आमीन। भलाई देने कौन है, हमारा परमेश्वर। ओठ तो हमारी, हमारा मुंह तो हमारी है ना। वो मुंह बोलने सब कुछ भलाई देने वाला है, कौन है, परमेश्वर। वो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर हो जाएंगे तो हमारा मुंह से अच्छा बढ़ता हो जाता है, अच्छी बात है, ब्लेसिंग का बात है, आशीष का बात है ना। हम किसी के मतलब क्या करते हैं, हेल्प करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, दिमाग, ये सब कुछ परमेश्वर हमारा हार्ट में आ जाएगा, हमारा माइंड में आ जाएगा। हमारा मुंह हम परमेश्वर को, हमारा हृदय परमेश्वर को हो जाएगा, दे देंगे हम, परमेश्वर को सॉफ्ट कर देंगे। परमेश्वर हमारे साथ होंगे तो परमेश्वर कहते हैं तेरे मुंह से मैं भलाई दूंगा, विजय दूंगा। ये हमारे से सब कुछ है, हमारा हाथ में परमेश्वर ने दे दिया। ये दुनिया का सृष्टि किया, आदम को, हवा को तो दिया था ना, उन्होंने गलत कर दिया था, इसलिए तो उनको वहाँ से निकाल दिया था, है ना। फिर भी परमेश्वर ने कहा तेरे साथ है, तू कभी भी मुझे बुलाएगा मैं तेरे साथ आऊंगा, है ना। कभी आदम को, हवा को यही तो बोला ना, तू कहीं भी जाओ, परेशान में हो, तकलीफ में हो, मुझे बुलाए, मैं आऊंगा। क्यों बुलाएंगे तो परमेश्वर आएगा, ना बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, परमेश्वर कहते तुम बुलाएंगे तो स्वर्ग से मैं उतर के आ सकता हूँ, नहीं तो मेरे स्वर्ग के आने के लिए मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों, मेरे संतान है, मेरे बेटियां बुला रही है, मैं आऊंगी। इसलिए हमारा हाथ में परमेश्वर ने दी हुई है, सब कुछ हमारा मुंह से विजय पाएंगे, हम सब कुछ हमारा मुंह से, हमारा जीभ से हमारा विजय पाएंगे, अब आशीष पाएंगे वो भी हमारा जीभ से, हम कष्ट पाएंगे वही हमारा जीभ से, है ना। जीभ मतलब क्या बोलते हैं, जीभ है ना। हाँ, जीभ में हमारा सब कुछ है। क्या होती है, आशीष भी होती है और कष्ट को दूर करने के लिए भी है, हमारा किसी के मतलब ब्लेसिंग करने के लिए भी, हमारा ब्लेसिंग आने के लिए भी है, और सब कुछ हमारा मुंह से विजय पाने के लिए सब कुछ हमारा हाथ में है। हम कैसे करने जाते हैं ऐसे परमेश्वर ने वो हमको देगा। यहोवा का वचन तो पवित्र वचन है। ओ, यहोवा का वचन कैसे है, पवित्र वचन है, ये पवित्र है ना। एक शब्द भी परमेश्वर पवित्र से लिखी हुई है। वे ऐसी चांदी के समान है। मैं चांदी के समान है, ये वचन शांति के
समान है, वो पवित्र है। शांति शांति अमृत चांदी पैर में लगाते हैं ना, समझ गई यस, पाई चांदी के समान है। हाँ, शांति के समान है और पवित्र के समान है। पहले पवित्र के समान है हमारा परमेश्वर का एक एक सब, और सेकंड कहते हैं शांति के सब, एक एक सब शांति के समान, मतलब व्हाइट होती है ना, पवित्र होती है, इसलिए कहते हैं पवित्र। मतलब परमेश्वर व्हाइट है, मतलब मैं व्हाइट पहना हूँ, ये व्हाइट नहीं है, फिर भी हमारा परमेश्वर को हमारा दिल व्हाइट होना चाहिए, है ना। हमारे परमेश्वर से हम जुड़ के रहना चाहिए। परमेश्वर से हम क्या होना चाहिए, शांति के जैसे होना चाहिए, हम पवित्र जैसे होना चाहिए, है ना। हम ऐसे बोल के दूसरी जगह जाके कुछ कर रहे हैं, वो परमेश्वर को महिमा नहीं होगा। हम सब समय में भी सब परमेश्वर का आज्ञा मांगना है, परमेश्वर को आज्ञा करना है, उनको आज्ञा को परमेश्वर फॉलो करना है। हम इसे करेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देगा, हमारा आशीष विजय देगा। विजय देने के लिए हमारा सब कुछ हमारे हाथ में, हमारे मुंह से, हमारे सोच से, हमारा सब कुछ हमारे तरफ से। जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई जाकर 7 बार शुद्ध की गई हो। में क्या है, भट्टी पे, भट्टी मतलब आप उसको आग है ना, आग में रख के चांदी को उजाल, वो आग में रखते हैं, उसके बाद उस क्या हो जाती है, उजाला चमक जाती है। ऐसे भी हमारा हो जाती है। हाँ, ऐसे भी हम दुनिया में हैं दुनिया के अंदर है, उस आग जैसे हमको परमेश्वर एक एक दिन में भी हमको उठा के डालते। परमेश्वर हमको परेशानियाँ आती है और खुशी आती है और तकलीफ आती है और उसमें विजय पाती है। इसलिए आग जैसे तुझे डाल के उसको कैसे वो चमकना आती है, ऐसे भी दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं। हमारे कुटुंब के अंदर, हमारा परिवार के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे प्रेयर के अंदर, हमारे सब कुछ के अंदर परमेश्वर कहते हैं कष्ट आएगा। उसके बाद उसको उसमें मतलब भट्टी में रखने के बाद उसको चमकना आती है, शुद्ध हो जाए। ऐसे तुम परेशान के ऊपर रह के आप परमेश्वर को महिमा करते रहेंगे तो तू भी चमकने लग जाएगा। कैसे चमकने लगेगा, चांदी के जैसे वो आँख में रखने के बाद जैसे दूध जैसे हो जाती है ना। ऐसे परमेश्वर कहते हैं तुझे भी वो भट्टी में बिठा रहे, बैठी हुई है, बेटा बेटी, पास्टर पास्टरनी, कोई भी बेटी बैठे हुए उसके अंदर भट्टी के ऊपर, तो बाद में कैसे चमकेगा, चांद के जैसे चमकेगा, है ना। अभी कितनी लोगों का कष्ट आ रही है, पास्टर लोग का, है ना, कितनी विश्वास लोग गलीशा में कितनी प्रॉब्लम है, कितनी कुटुंब के अंदर पास्टर लोगों के कुटुंब के अंदर प्रॉब्लम है, और गलीशे चलाने के लिए भी कितने प्रॉब्लम से चलाते हैं, है ना। इस समय में उस प्रॉब्लम में, उसी कष्ट में, उस तकलीफ में आप गुजर रहे, वो बाद में बिट्टी है ना, क्या बोलते हैं, भट्टी के ऊपर वो चांदी को रखा हुआ, उसके बाद कैसे चमकने लगे। ऐसे भी हम दुनिया के अंदर कितनी में हमको भी निंदा करते हैं, हमको कोई भी कुछ भी बोलते हैं, हम उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको चमकना चाहिए। नहीं, उसको हम कोई भी बोल रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, हम माफ करना। वो एक और बहुत बोलते हैं उसको बात, वो कहते हैं उसको एक और बात सब कहते हैं, हम उसको सहना चाहिए, सहना चाहिए, मतलब हाँ, है ना, हमें जवाब नहीं देना, हाँ जवाब नहीं देना, उसको सहना चाहिए। वो बोल लिया तो बोल लिया, हाँ ऐसे सहनेंगे तो दुनिया में प्रॉब्लम को, कष्ट को, तकलीफ को हम सहनेंगे, परमेश्वर को पास हम क्या हो जाएंगे, चमकने लग जाएंगे लास्ट में। इस समय क्यों चमकने लगेंगे, हमारा दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ हो रही है ना, सब जहाँ देखो सबको प्रॉब्लम हो रही है, सबको मतलब अच्छा किया बुरा किया ये नहीं पता है ना। सही बात है, पर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बात बताना बाद में। अच्छा, इसलिए कहते हैं वो प्रॉब्लम होते नहीं होती है, और आने वाले साल, आने वाले दिन में भी होने वाला है। हमको ये नहीं पता है कौन क्या होगा, कौन क्या करेगा, ये नहीं पता है, फिर भी हम ये होना चाहिए, ये परमेश्वर हमारे लिए चमकने के लिए हमको मदद कर। क्यों हम किसमें बैठा हुआ, भट्टे पे बैठा हुआ,
भट्टी पे बिटने वाला समय आने वाला है प्रभु, हमको बचा के रखना है ना। हम कष्ट में से हम गुजरे होंगे, उसको बचा के रखना, हमारा विजय पाने के लिए हमको मदद करना प्रभु। हम ऐसे कहने चाहिए, क्यों हमारा बहुत हालत खराब होगा। हम ये नहीं पता हम कोई भी कैसे अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे हमने सोचना नहीं चाहिए। सब कुछ परमेश्वर को हाथ में है, सब कुछ परमेश्वर ने, एक सेकंड में भी परमेश्वर सोचो तो सब कुछ हमारा तरफ आ जाएगा। एक सेकंड में जाएगा तो अन्य जाति तरफ भी आ जाएगा। फिर भी परमेश्वर से हम ये कहना चाहिए, ये परमेश्वर अब आपने तो ये कहा थी, आपको जीभ में से सब कुछ है, अपने मुंह से जब कुछ ही है, आप कैसे मांग रहे हो ऐसे मिलेगा। तो परमेश्वर हमको अच्छा दिखाओ, अच्छी कराओ, अच्छी कर्म करो। हम अच्छी कर्म करेंगे, हमको अच्छा कर्म मिलेगा। इस समय हम परमेश्वर को, हम ऐसे परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगा, मुझे तुझे मैं चमकने लग जाऊंगा, है ना, चांदी के जैसे चमकने के लिए लग जाएंगे। वो प्रॉब्लम को परमेश्वर का हाथ में हम रख देंगे, है ना। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करता हूँ राजा। विशेषतः का हमारा दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुनिया में रहते सब भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो यीशु हम प्रार्थना वचन पढ़ते 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 परमेश्वर हमको बात अच्छी चाहती है परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर है यीशु हम बोलने परमेश्वर को अब प्रभु हम बोलते परमेश्वर है, सुनने वाले भाई बहन लोग भी परमेश्वर है, हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कहते हैं उनको समझने के लिए उनको भी ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर है यीशु। आज के दिन में परमेश्वर है हमारा मन में यही लग रहा था, आने वाला साल आने वाले दिन में पिता को सबको प्रॉब्लम होने वाला है, सबको कष्ट होने वाला है परमेश्वर है यीशु। आप हमारा ये दुनिया को बचा के रख, हम लोग को बचा के रख, हमारे प्रभु अपने गलीशा को बचा के रख, पास्टर लोग को बचा के रख, विश्वास लोग को बचा के रखना। क्यों परमेश्वर है यीशु आपने सोचो तो सब कुछ आपको विजय पाएंगे, अपने मुंह से अपने जीभ से सब कुछ होएगा। आपने कहा परमेश्वर है सब कुछ परमेश्वर आदम को हवा को दिया था, उन्होंने को दिया था परमेश्वर है, हमारा इस सेकंड बार परमेश्वर है हमारा हाथ में दिए हुए परमेश्वर है यीशु। आपने इन सब सृष्टि किया भैया बहन भाई लोग को पास्टर लोग को विश्वास के हाथ में दिए हुए परमेश्वर है। हम प्रभु आप जाके रहना चाहिए प्रभु, हम प्रार्थना में बलवान होना चाहिए, हम स्तुति में प्रभु एक मन से होना चाहिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु इस समय में सबको शांति समाधान दे, सबको छुटकारा दे, सबको बचा के रख, सबको कष्ट से दूर करो पिता। हम ऐसे प्रभु कहाँ बैठे हुए हम प्रभु अग्नि के ऊपर बैठे हुए परमेश्वर, अग्नि के ऊपर प्रभु हमको उल्टे पलटा होएगा, उस उल्टे पलटने में परमेश्वर को हम लास्ट में चमकने लग जाएंगे परमेश्वर। उसे क्या मैं स्तुति 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 करता हूँ राजा, जय जयकार करता हूँ राजा। आज को वचन सुनने वाला सबको आशीष दे परमेश्वर है, बैठे हुए बहन लोग को भाई लोग को प्रभु आशीष दे परमेश्वर है, और भी सुनते हमारे वीडियो को पिता उनको भी आशीष दे परमेश्वर, उनको भी समझने के लिए बुद्धि नाण दे परमेश्वर है यीशु। हम हमारा साथ है उसी के मैं स्तुति करता हूँ यीशु, हमारा संग में उसके महिमा करता हूँ यीशु, हमारा उत्तर देने वाला प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ आपका हाथ में सौंपता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हे मेरा मन यहोवा का धन्य है, हे मेरा मन इस सारे उपकार को ना भूले। आमीन। थैंक यू जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद। कट करो।